हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये जो आज क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये भी कर्व ट्रेसिंग के ऊपर और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax/y। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, आपको सबसे पहला पॉइंट क्या चेक करना है, सिमेट्री। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, सिमेट्री चेक करोगे। सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करोगे, आप x को डालो -x। जैसे आपने x को -x डाला तो ये कर्व चेंज हो गई, तो नहीं डालेंगे। y को -y डाला, कर्व चेंज हो गई, नहीं डालेंगे। तीसरा पॉइंट है, x को -x डालना है, y को -y डालना है, उस पर भी कर्व चेंज होगी, तो नहीं डालेंगे। फोर्थ पॉइंट लास्ट क्या है, x को y बना दो और y को x बना दो। तो देखो कर्व में कुछ फर्क आ रहा है, x को मैंने y बना दिया, इस y को x बना दिया, तो कोई फर्क नहीं आया। क्यों क्यों वैसे रहेगा, इधर y कर दो इधर x कर दो, कोई फर्क नहीं होगा। तो इस सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंस कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। जो ये कर्व है, सिंस कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, जो कर्व है वो क्या रह रही है, अनचेंज्ड रह रही है। कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x एंड y आर इंटरचेंज। जब x और y को आपने इंटरचेंज किया तो कर्व में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। x और y को जब आप इंटरचेंज कर रहे हो तो कर्व में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। जब कर्व में कोई भी फर्क नहीं आ रहा तो दिस इंप्लाइज जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। जो कर्व सिमेट्रिकल है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल। और हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस पॉइंट से पता चलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन इधर तक समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, ओरिजिन। ये लाइनों के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इसके पहले मैंने ऐसे 2 लेक्चर डाले हैं, उधर समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप उधर से स्टडी कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओरिजिन चेक करना है। क्या चेक करना है, ओरिजिन चेक करना है। तो कर्व में ओरिजिन डाल के देखो स्टूडेंट्स क्या बन रहा है। जैसे ही मैंने 0 डाला 0 डाला 0 डाला 0 डाला तो सब सेटिस्फाई हो गया। तो मैं लिखूंगा सिंस जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, सेटिस्फाइज एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो ये इन 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कर्व है उसके ऊपर ओरिजिन लाई कर रहा है। तो ओरिजिन इज ऑन द कर्व। जब कर्व के ऊपर ओरिजिन लाई कर रहा है तो फिर उस ओरिजिन का हम नोड कस्प या कंजुगेट चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे हम कर रहे थे। तो नोड कस्प या कंजुगेट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स क्या सिखाया है, हमें इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म करनी है। इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो इक्वेशन ये कुछ ऐसी होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म, और लोएस्ट डिग्री टर्म ये आई आपकी। तो इक्वेटिंग टू 0 पूरा लिखना है, मैंने आपको सिखाया हुआ इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो वो आपकी क्या आई, -3axy इज इक्वल टू 0। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो xy किसके इक्वल आ गया, 0। तो x आ गया 0 और y आ गया 0। तो आपको 2 टेंजेंट्स तो मिल रहे हैं मगर डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स मिल रहे हैं। और जो ये स्टूडेंट्स ये डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स वाला केस किसको बताता है, नोड को बताता है। तो हम बोलेंगे ओरिजिन इज नोड। तो जो इसमें ओरिजिन के ऊपर कर्व बनेगी वो नोड का स्ट्रक्चर लेगी। और जैसे हमें पता है ये नोड का स्ट्रक्चर लेगी तो कर्व की शेप ऐसी होगी। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है स्टूडेंट्स, अब हमें चेक करना है कि जो ये कर्व है ये x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। ठीक है, तो एक्सिस इंटरसेक्शन चेक करनी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सिस इंटरसेक्शन। जब आपको एक्सिस इंटरसेक्शन चेक करनी है तो एक्सिस इंटरसेक्शन के लिए आप y को पुट कर लो 0 x एक्सिस के लिए। तो जैसे आपने y को इक्वल टू 0 पुट किया, तो जब y को पुट किया 0 तो आपके पास सिर्फ x क्यूब बचेगा 0 और x भी क्या आ जाएगा 0। और जैसे ही आपने x को पुट किया 0 उस इक्वेशन में तो आपके पास y क्यूब क्या आ जाएगा 0 और y भी कितना आ जाएगा 0। तो इसका मीनिंग है कि जो ये कर्व है ये बस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x एक्सिस y एक्सिस में, वो है 0 0। तो वो हमने ऑलरेडी निकाला। तो दिस इंप्लाइज कर्व मीट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। कर्व मीट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट किसके ऊपर, 0 0। ठीक है,
तो ये आ गया। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स निकालेंगे एसिम्प्टोट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कोई एसिम्प्टोट तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है जिसमें ओब्लीक एसिम्प्टोट आएगा, तो आप इसको याद कर देना, ठीक है। इसका रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट कोई नहीं आएगा क्योंकि एक्स क्यूब इसमें हाईएस्ट पावर है, उसका कोफिशिएंट है 1, 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो नॉट पॉसिबल आएगा, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तभी समझ आएगा जब आपने सब टॉपिक पढ़े हैं, डबल पॉइंट भी पढ़ा है, एसिम्प्टोट भी पढ़ा है, तभी कर्व ट्रेसिंग कर पाओगे। अगर आप डायरेक्ट कर्व ट्रेसिंग करोगे नहीं समझ आएगा, ठीक है। दूसरा वाई क्यूब का इधर कोफिशिएंट कौन है 1, और 1 को अगर मैं 0 करूंगा वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट तो कोई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ओब्लीक एसिम्प्टोट इधर आपको निकालना है, इधर आपको क्या निकालना है, ओब्लीक एसिम्प्टोट निकालना है। और जो ओब्लीक एसिम्प्टोट है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कैसे निकालते हैं। पहले y = mx + c ले लेते हैं, फिर आपकी इक्वेशन क्या है वो, उस इक्वेशन को मैं इधर लिख देता हूँ, x³ + y³ माइनस 3axy = 0, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अब क्या करना होता है, हमें डिग्रियां निकालनी होती हैं। तो पहले मैं phi 3m निकालूंगा, phi 3m में x में 1 डालो, y में m डालो, ठीक है, और 3 डिग्री वाले में लो, तो ये कितना आ जाएगा 1 + m³। फिर हम निकालेंगे phi 2m, हम क्या निकालेंगे phi 2m, इसमें सेकंड डिग्री वाला यही है, तो इसमें x को 1 डालो और y को m डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा -3am आ जाएगा, ठीक है। फिर अब आपको क्या निकालना है, phi 1m निकालना है। और स्टूडेंट्स phi 1m का मतलब है फर्स्ट डिग्री, वो तो इसमें है ही नहीं, तो वो कोई नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या स्टेप करने होते थे, उसके बाद आपको phi 3m को पुट करना है 0, पुट करना है phi 3m को 0, और जब आप phi 3m को 0 करोगे तो 1 + m³ कितना आ जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये जो m³ + 1 है, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो m की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, -1, तो m = -1 इसका सोल्यूशन है। और फैक्टर कौन होगा, m + 1, फैक्टर कौन होगा m + 1, तो मैंने इससे m + 1 बाहर निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो m³ + 1 है इसको डिवाइड करेंगे हम m + 1 से, तो देखते हैं क्या आता है। m² से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया m² × 1, सॉरी पहले आएगा m³, फिर m² × 1 कितना आ जाएगा m², इधर माइनस इधर माइनस, ये तो कट गया, तो ये कितना आ गया -m² + 1। अब -m से किया तो कितना आ गया -m² + m, ठीक है, और ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये भी कट गया, और लास्ट में क्या बचा -m + 1। तो आपने किससे किया, -1 से किया, ठीक है, -1 से किया तो कितना आ गया -m, अच्छा एक माइनस इधर भी आएगा तो -1, और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बेसिकली इसका फैक्टर क्या बन रहा है, m + 1 × m² -m + m। एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। इधर क्या है, इधर आ जाएगा -m² + 1, आपने -m से किया तो कितना आ गया -m², -m × 1 कितना आ गया -m, साइन चेंज किए प्लस और प्लस आ गया, ये कट गया, तो ये कितना आ गया m + 1। अब हमने लास्ट में +1 से किया, वही मैं सोचूं कैसे होगी, ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो लास्ट में क्या आ जाएगा +1। तो ये इसके दो फैक्टर बन रहे हैं = 0। अगर आपको ऐसे नहीं बनाने तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, a³ + b³, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। अब इससे m निकालना है, तो आप इससे m निकाल देना, एक m आ जाएगा -1, और इसको सॉल्व करो और इससे भी m निकाल दो, ठीक है। तो जब आप इससे m निकालोगे तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, और -b, ये जो b है इसके साथ माइनस लगा दिया, तो ये कितना आ गया -1 + -b², कितना आ गया -1 का स्क्वायर 1 - 4, a कितना है 1, c कितना है 1, तो 1 × 1, और आप देख सकते हो 1 - 4, ये तो आयोटा होगा, हमारे किसी काम का नहीं, तो इसको हमने छोड़ देना है। तो इसमें m1 ही आया -1, इसमें क्या आया m1 आया -1, और जो ये m1 आया ये तो नॉन रिपीटेड रूट है, ये तो नॉन रिपीटेड रूट है, और ये जो नॉन रिपीटेड रूट है तो मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूले बताए थे, c क्या हो जाएगा कि जो phi 3m है उसको इधर लिखना है, और इधर लिखना है phi 2m, इधर कर देना डैश और इधर कर देना माइनस। तो अब इसके बाद ओब्लीक एसिम्प्टोट निकालना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि जो ओब्लीक एसिम्प्टोट है वो कैसे आएगा, वो क्या एसिम्प्टोट आ रहा होगा, वो इसमें एसिम्प्टोट आ रहा होगा x + y + a = 0,
जो लास्ट में ओब्लिक एसिम्प्टोट आ रहा होगा वो आएगा x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे निकालना है एसिम्प्टोट वाली आप एक्सरसाइज को चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में करवाई हुई है। तो ये एसिम्प्टोट भी निकल गया इसका। अब लास्ट में क्या पॉइंट होगा, लास्ट में पॉइंट आता है हमारा रीजन, जो कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला आपने सबसे लास्ट में बनाना है, सबसे लास्ट में बनाना रीजन। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने वाई एक्सिस, ये हमारी आ गई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आ गई और ये हमारी क्या आ गई वाई एक्सिस आ गई। आप क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन में सबसे पहले आपने बोला कि जो लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये जो y इज इक्वल टू एक्स वाई लाइन है, ये लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है, मतलब जैसे इसके इस साइड कर्व है वैसे ऐसी है। और क्वेश्चन वाले ने बोला हुआ है कि जो कर्व है वो नोड बना रही है 0 पे, तो जो कर्व नोड बना रही है 0 पे तो जो कर्व है वो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। और जब ऐसे बनेगी ये इस साइड जाएगी और ये इस साइड जाएगी, ठीक है। अब जो एसिम्प्टोट आया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एसिम्प्टोट आएगा x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो वो एक लाइन होगी जो ऐसे पास करेगी। आप चेक कर सकते हो, ये एसिम्प्टोट है आपका x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो जो ये ऊपर ब्लैक वाली कर्व बन रही है हमारी, ये जो ऊपर हमारी ब्लैक वाली क्या बन रही है, कर्व बन रही है। तो स्टूडेंट जो ये ब्लैक वाली कर्व है ये एसिम्प्टोट की वजह से कैसे कैसे जाएगी, ये एसिम्प्टोट की वजह से इस एसिम्प्टोट के साथ आ जाए चलेगी, और ये इधर से भी इस एसिम्प्टोट के ऐसे साथ आ जाएगी। तो ये आपका जो कर्व है, इस क्वेश्चन की जो कर्व ट्रेसिंग है, क्यों बाद जो कर्व बनी वो ये बनेगी। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपके लिए ले आया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, वो है आपका x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, जो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इस केस में जो लास्ट में कर्व बनेगी वो आपने ऐसे बना देनी है, पॉइंट आप सारे खुद लिख देना। जो लास्ट में कर्व बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये y एक्सिस है और ये हमारी क्या है x एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी क्या है y एक्सिस है। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x, इसके ऊपर कर्व क्या बनेगी, सिमेट्रिकल बनेगी। इस केस में भी इधर पॉइंट आपका जो x एक्सिस पे कट करेगा वो a0 होने वाला है, ठीक है। और जो इधर पॉइंट है वो कितना होने वाला है -a0। वैसे ऊपर जो पॉइंट है वो आएगा 0a और वैसे जो नीचे पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 0 -a। तो ऐसे आने वाला है। उसके बाद जो कर्व बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी, इधर पॉइंट है तो ऐसे ऐसे जाएगी कर्व, ठीक है। और ये कर्व ऐसे जाएगी और ये कर्व ऐसे जाएगी और इधर कर्व ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये कर्व बना देना, ऊपर वाले पॉइंट सारे सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में आते रहते हैं और ये था आपका कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको तब भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, उसके ऊपर लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आपका कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था। बाकी जो टॉपिक है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।